नमस्कार, मैं प्रवीण जाखड़ विधायक.com की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं नवलगढ़ के विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा। राजकुमार शर्मा यहाँ पर यूथ आइकन के तौर पे भी देखे जाते हैं और झुंझुनू की पॉलिटिक्स में इनका बहुत ही बेहतरीन रोल बन चुका है। हम लोग आज इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इनके राजनीतिक करियर के बारे में, इनके भविष्य की क्या योजनाएं हैं, क्या एजेंडा है उनके बारे में। तो राजकुमार जी, आपका स्वागत है विधायक.com में। धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आपका राजनीतिक करियर कहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि मुझे जहाँ तक जानकारी 1992 में आपने एक राजस्थान संस्कृत कोई समिति थी, उसके अध्यक्ष आप बने थे, वहाँ से शायद आपकी शुरुआत हुई थी। छात्र राजनीति में छात्र संघर्ष से शुरुआत हुई मेरी। शुरू से ही लीडरशिप करने का शौक था। शौक क्या था कि सेवा करने का था, लोगों की सेवा की, छात्र हितों के लिए संघर्ष किया सड़कों के ऊपर, और सड़क से लेके जेल तक संघर्ष किया। उसका लोगों ने स्वीकार किया उसको, और छात्र छात्राओं ने छात्र राजनीति के अंदर मुझे छात्र संघ अध्यक्ष कॉलेज से लेके यूनिवर्सिटी तक पहुँचाया, और उसके बाद में सफ़र यूथ कांग्रेस से निकलता हुआ विधायक से लेकर मंत्री तक का पूरा हाथ से चलिए। आप 1999 बैच में यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष बने थे, तो वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बना था मेरे ख्याल से, कि राजनीति में एक बड़े स्टेप की तरफ जाने के लिए। तो आप उसको टर्निंग पॉइंट आपके लिए भी आपने माना है या नहीं माना है, या वो वहाँ से एक बड़ी शुरुआत मिली या नहीं मिली? देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष बनना अपने आप में एक बहुत गौरव वाला विषय है, क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय का गौरवशाली इतिहास रहा है। बहुत से टैलेंट वहाँ से निकल गए हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज से लेकर राजनीतिज्ञ में भी, स्पोर्ट्स में लेकर खूब निकले हैं वहाँ, समाज सेविका, बिजनेसमैन। तो मेरा सौभाग्य था कि राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष बनने का मुझे मौका मिला। और टर्निंग पॉइंट क्या, वो एक राजनीतिक पायदान के अंदर एक छलांग थी, जो छात्र छात्राओं ने रिकॉर्ड वोटों से मुझे अध्यक्ष बनाकर काबिल बनाया। यूथ आपको हमेशा से पसंद करता रहा है, और शायद यही कारण है कि 2008 में जब आपने नवलगढ़ से विधानसभा में बसपा की सीट लेकर आए और आपने चुनाव लड़ा, तो आप 14,000 वोटों से विजयी हुए थे। तो वो जीत का कारण क्या था? मतलब उस समय युवा नेता को उतनी एक्सेप्टेंस नहीं थी, क्योंकि पुराने नेता बहुत हुआ करते थे। तो उस दौरान आपकी वो जीत का कारण क्या था? देखो, सबसे बड़ा कारण तो मेरा है टीम वर्क, टीम भावना, टीम वर्क। हमारी टीम है, वो हमारी जान है, मेरी ताकत है। और सबसे उसके टीम भावना के अलावा जो सबसे बड़ा कारण रहा, वो मरीजों की सेवा करना, अस्पतालों के अंदर लोगों को रक्त खून दिलवाना, डॉक्टर से बातचीत करके उसको ऑपरेशन करवाना, दवाइयाँ दिलवाना। और ठीक करने वाला तो भगवान है, लेकिन बहुत बड़ा अगर रोल है मेरे इस जीवन के अंदर आगे बढ़ने में, तो वो है चिकित्सा सेवा का। और चिकित्सा सेवा करने के बाद ही मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे उसी विभाग के अंदर मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिल जाएगा। तो जब गहलोत सरकार में शामिल होने का मौका मिला, गहलोत जी की सरकार में, तो उस समय जब पोर्टफोलियो जब आया, वहाँ पे डिपार्टमेंट बंटवारा हुआ विभागों का, तो उसमें जब चिकित्सा विभाग मिला, तो मैंने सोचा कि उन मरीजों की दुआएं हैं, उनके परिजनों की दुआएं हैं, जिनकी हमने सेवा की है, और उन्हीं की दुआओं की बदौलत मुझे वापस इसी कार्य क्षेत्र में काम करने का मौका दिया गया है। और उसका परिणाम ये रहा कि हमने फिर मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जो आम आदमी के लिए संजीवनी बन के उभरा, वो हमने योजना हमारी सरकार में लागू की। लाखों की तादाद में लोग लाभान्वित हुए, और उसके बाद इस सरकार ने उस योजना का क्या असर किया है, यह सबके सामने। हम आपको यहाँ पर बता दें कि डॉक्टर राजकुमार शर्मा उन लोगों में शामिल हैं जिनके विधानसभा क्षेत्र से अगर कोई भी व्यक्ति इलाज कराने जयपुर जाता था, तो उनकी एक स्पेशल टीम इन्होंने बनाई थी जो उसकी मदद करता था इनके विधानसभा क्षेत्रों के लिए। या कोई भी इनको अगर चिकित्सा क्षेत्र में अगर याद करता था, तो ये उनकी मदद के लिए वहाँ पर इन्होंने जयपुर में एक टीम ठहराई थी, जिसका बहुत बड़ा रोल था, जो बहुत ही इनको, इनकी एक्सेप्टेंस को, इनकी एक अपील को जिसने बहुत आगे तक लेके गई। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा राजकुमार जी, 2008 में आप 14,000 वोटों से जीते, लेकिन 2013 में जब आप चुनाव में जीते तो वो आपकी जीत 33,000 वोटों से थी। तो एकदम से एक अच्छा अंतर आया, आपको जनता का अच्छा समर्थन मिला। इस बार आपको क्या लग रहा है 15वीं विधानसभा के लिए? पहले तो जाकिर साहब, मैं आपको कहूँ कि आपने अभी जो हर चीज़ के आगे था लगाया, वो था हटा दो, क्योंकि आज भी वो सेवा अस्पतालों की वैसी जारी है जो आज से 20 साल पहले शुरू की थी। आज भी वहाँ रेगुलर 24x7 हमारे लड़के रहते हैं। अच्छा। और सिर्फ नवलगढ़ क्षेत्र से नहीं, अच्छा। राजस्थान से किसी भी कोने में से कोई भी आ जाए, और उसने अगर हमें पुकार लिया कि हमें खून चाहिए, हमें डॉक्टर्स की मदद चाहिए, तो उस व्यक्ति के लिए हमें कोई भी संकोच नहीं होता, उसकी मदद करने में हमें गौरव होता है, गर्व करते हैं महसूस उसमें।
हाँ, नवलगढ़ का एक अलग स्थान इसलिए रहता है कि यहाँ जन्मा हूँ, तो मेरी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि इनको एक अलग ट्रीटमेंट मिले। बट उन सबको पूरे राजस्थान से कहीं भी कोई आ जाए उनके लिए कोई मनाही नहीं है, और आज भी वो जारी है, अनवरत जारी रहेगा। राजनीतिक अलग चीज़ है, ये मेरा एक मेरे और मेरे साथियों का, क्योंकि आप सोचिए कि मेरे जन्मदिन पे पूरे राजस्थान के अंदर 11,500 युवा ब्लड डोनेट करते हैं, जो 36 कौम के होते हैं, सब जाति धर्म के होते हैं। तो वो खून, मेरा जन्मदिन तो माध्यम है, लेकिन वो पहुंचता किनके पास है? ज़रूरतमंद लोगों के पास में। तो वो दुआएं मुझे मिलती है और वो दुआएं मैं बांट देता हूं मेरी टीम के अंदर। इसलिए ये सब चीज़ें चलती हैं, चलती रहेंगी। लोगों की सेवा करना हम नहीं छोड़ेंगे। आपने जो जीत की बात कही, 14 से जीते, फिर 33 जीते, इस बार 50+ से जीतेंगे। और उसका कारण ये है कि लोग, आम जनता मुझे चाहती है, ये जो नेता लोग हैं ये लोग मुझे कभी नहीं चाहते। आपने जब मेरे से पूछा, पहले 14,000 से जिताया जनता ने, दोबारा 33,500 वोटों से जिताया, और इस बार 50,000+ की जीत होगी। और जीत इस मायने में होगी कि यहाँ के लोग विकास चाहते हैं, यहाँ के लोग उस व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहते हैं जो उनसे सीधा संपर्क रखे। तो मैंने मेरे 10 साल के कार्यकाल के अंदर, जब 10 साल पहले मुझे नवलगढ़ की जिम्मेदारी दी थी, तो उस समय नवलगढ़ क्या था और आज क्या है, ये सब बच्चे बच्चे को पता है यहाँ पे, गांव ढाणी से लेके शहर तक। इसलिए मैं आशान्वित हूँ, आशान्वित भी हूँ, गौरवान्वित भी हूँ कि 36 कौम का आशीर्वाद मेरे सर पर। बीच में ये बात भी आई थी पिछले कुछ समय पहले कि आप, हो सकता है कि आप लोकसभा के लिए फाइट करें और अपने छोटे भाई राजपाल को आप विधानसभा में लेके आए। तो अभी कोई ऐसी योजना है कि आप लोकसभा के लिए भी उतरने की तैयारी करेंगे आने वाले टाइम में? देखिए, राजनीति के अंदर कयास लगते रहते हैं और चर्चाएं चलती रहनी चाहिए, क्योंकि राजनेता की चर्चा, खर्चा और पर्चा, ये तीनों नहीं चलेंगे तो राजनीतिक रूप से वो अलग हो जाएगा। इसलिए रही बात राजपाल जी की, राजपाल जी यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे हैं, उनका खुद का एक अपना एक मुकाम है, उनका एक स्तर है। यूथ कांग्रेस के लगातार 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं चुने हुए, आज पीसीसी के मेंबर हैं। तो उनका एक अलग सिस्टम है, कौन कब लड़ेगा, क्या लड़ेगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। अभी हमारा मुख्य जो ध्यान है, अभी हमारा सारा का सारा फोकस है वो राजस्थान की विधानसभा चुनाव के ऊपर है। चुनाव के बाद में पार्टी का क्या निर्णय होता है वो पार्टी पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब पार्टी में अब आ गए तो अब हम पार्टी के अनुसार चलें। 15वीं विधानसभा चुनाव के लिए जो तैयारियां चल रही हैं, इसमें अगर आप जीत के आते हैं तो आपका नेक्स्ट एजेंडा क्या रहेगा अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए, राजस्थान की पॉलिटिक्स या झुंझुनू की पॉलिटिक्स में, वो क्या आप लेके चल रहे हैं? देखो, मुख्य रूप से 2-3 चीज़ें हैं। एक तो इन्होंने जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का जो गला घोटा, उसको हम लोग वापस सरलीकरण करेंगे और राशन कार्ड की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई भी जाओ, इलाज कराओ, मुफ्त के अंदर इलाज कराओ, जांच कराओ, ऑपरेशन कराओ, ठीक होके आ जाओ। दूसरा, जो युवाओं के लिए राहुल गांधी जी ने जो 3500 रुपये की जो भत्ते की घोषणा की है, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कराएंगे। एक हरियाणा की तर्ज पे, जब माननीय हुड्डा साहब वहाँ पे सीएम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने वहाँ पे ये कहा था कि 60 साल के उम्र से जितने भी बड़े हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी हो, वो उनको पेंशन की योजना वहाँ लागू है। हमारे यहाँ पे क्या है कि जिसका बच्चा अगर चपरासी भी है, कलेक्टर भी है, तो उनकी पेंशन नहीं बंधेगी। तो हम इस राइडर को बैठाएंगे कि 60 साल की ऊपर जो भी होगा, ये हमने अशोक गहलोत साहब और सचिन पायलट साहब से हमने निवेदन कर दिया है कि आप मैनिफेस्टो में डालिए कि हम भी ऐसे कि कोई भी हो उनकी पेंशन के हकदार वो सब होंगे। तो और दूसरा, हमारे नवलगढ़ के अंदर मैं कहना चाहूँगा कि हमारे समय जो भी बड़ी बड़ी काम लेके आए थे हम लोग, इस सरकार ने उन कामों को रोका हुआ है। तो सबसे पहले तो उन कामों को पूर्ण करके और लोगों को, जनता को समर्पित करना मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा। कि जो काम हम बड़े बड़ी योजनाएं लेके आए, साइंस पार्क है, हमारा हॉस्पिटल है, हमारी सीवरेज की योजना है, ड्रेनेज की योजना है, पीने के पानी की योजना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर छात्रावास है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उनको हम लोग पहले कंप्लीट करके और लोगों को हम लोग सौंप दें। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं राजकुमार जी। आप अच्छे वोटों से इस बार फिर अपनी सीट निकालें और आगे बढ़े। हम लोग इसी तरह विधायक.com के लिए आगे मिलते रहेंगे, मुलाकातें हमारी होती रहेंगी और आप इसी तरह आगे बढ़ें। धन्यवाद। थे वहाँ का, मैं था का।